Bismillahirrahmanirrahim. Today is our seventh lecture of second year biology, chapter 15, and today we are going to talk about the excretion in earthworm and excretion in cockroaches, yani phylum Annelida and phylum Arthropoda. बेसिकली हमने इससे पहले हमने हाइड्रा पढ़ा था पिछले लेक्चर में और प्लेनेरियंस पढ़े थे। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, थोड़ा प्लेनेरिया की निस्बत थोड़ा एडवांस सिस्टम है और इसमें जो उनके सेगमेंट्स होते हैं जो है वो इसके अंदर अर्थवर्म के अंदर, तो हर सेगमेंट के अंदर जो है वो एक्सक्रीटरी एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं मेटानेफ्रीडियम। तो अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? मेटानेफ्रीडियम। इट इज स्पेशलाइज्ड एक चीज़ है, स्ट्रक्चर है जिसके अंदर चार इसके पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज द नेफ्रोस्टोम। मैं आपको बता देता हूँ नेफ्रोस्टोम वो ये वाली नाली होती है। ये आपने एक बात याद रखनी है कि नेफ्रोस्टोम जो होता है ये इस सेगमेंट का इससे पिछले वाले में होगा, ठीक है। और अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े तो ये क्या है? इट इज एन ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग which is submerged या which is present in the interstitial fluid और covered by cilia, जिनकी मूवमेंट की वजह से जो फ्लूइड है सिलोमिक फ्लूइड वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये है नेफ्रोस्टोम और नेफ्रोस्टोम पिछले जो सेगमेंट है उसका उससे आगे वाले सेगमेंट में होता है, ठीक है जी। तो नेफ्रोस्टोम ये इसकी एक जो है वो चीज़ है। दूसरे नंबर पे जो है वो है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, या इसको हम नाली भी कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट नहीं कहते, इसको हम ट्यूब्यूल भी कहते हैं और कलेक्टिंग ट्यूब भी कहते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी कहते हैं। ये एक ही होती है विच इज सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज इसके गिर्द होती हैं, ठीक है जी। और थर्ड थिंग है दैट इज द ब्लैडर। वो ये इसको हम लिख देता हूँ मैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इसको ये है जी ब्लैडर। और ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लैडर नहीं है लेकिन वेस्ट मटेरियल स्टोर करने में काम आता है, ठीक है जी। और जो फोर्थ चीज़ है दैट इज ये वाली चीज़, दिस इज दी नेफ्रिडियो, वही बात जिसके जरिए बाहर वेस्ट मटेरियल निकलेंगे, ठीक है जी, नेफ्रिडियो को। ये चार जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर होते हैं, हर एक जो सेगमेंट है उसका अपना एक सिस्टम है। होता क्या है कि इसका तरीका क्या है? सबसे पहला स्टेप जो है स्टेप वाइज वो ये है कि मूवमेंट ऑफ द सीलिया, ठीक है जी। ये पहला स्टेप है, मूवमेंट ऑफ द सीलिया causes the pumping of the synovial fluid into this tube, the collecting tube, and then the collecting tube is surrounded by the जो चीजें इसमें से गुजरती है वो synovial fluid इसमें से गुजरता रहता है। जो वेस्ट मटेरियल्स की चीजें होती हैं वो ये ब्लड वेसल्स जो काम की चीजें होती हैं उनको वापस खींच लेती हैं और जो बाकी वेस्ट मटेरियल है वो आगे चलते रहते हैं। So bladder is used for the temporary storage of the waste materials, and then the waste materials are expelled out by the nephridium। बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। इसमें चार स्टेप बता दिया। एक नेफ्रोस्टोम के सीलिया की मूवमेंट से सिलोमिक फ्लूइड का अंदर जाना, फिर वो उसकी मूवमेंट ताकि और जो इसमें से रीअब्जॉर्प्शन होना यानी इनटू द ब्लड कैपिलरीज, जो कैपिलरीज से इसको सराउंड कर रही हैं उनके अंदर चल जाता है, ठीक है। जो काम की चीज़ें होती है जो बाकी है वो इस तरह चलता रहेगा। फिर स्टोरेज है थोड़ी देर के लिए, देन रिमूवल विद द नेफ्रिडियो पोर। इसमें इतना ही है। कोई चीज़ इसमें रह गई है तो बताएं आप, या इसको पढ़ेंगे तो फिर आप इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं और वीडियो वाले लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी एक्सक्रीशन इन कॉकरोचेस। सो एक्सक्रीशन इन कॉकरोचेस एक मैं आपको बताता हूँ जो फाइलम आर्थ्रोपोड्स हैं यानी जो इंसेक्ट्स हैं इनके अंदर स्पेसिफिकली एक खसूसियत आपने रखी है कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज लिंक्ड स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो वो खाना खाते हैं जो उसके वेस्ट होते हैं उन्हीं के अंदर ही एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो अंदर मेटाबॉलिज्म बनते हैं उनको भी उनके साथ ही फेंकते हैं वो बाहर, ठीक है। तो ये इसके सिंपल सी एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं जी मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। ये क्या चीज़ें होती हैं? स्पेलिंग पीई तो नहीं है, PEGIAN, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हैं जी। और ये खास किस्म की ट्यूब्स हैं, इनको हम अगर डेफिनेट डिफाइन करूं तो मैं ये क्या होंगी? ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स, ठीक है, ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स अटैच्ड विद द मिडगट, या मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स ये सस्पेंडेड होती हैं, सस्पेंडेड इन बॉडी फ्लूइड्स,
अटैच्ड विद द गट, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनका काम क्या होता है, मतलब सिंपल, इसमें से ये एक ट्यूब आपके सामने आओ ना इस तरह, तो इस ट्यूब के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये जो डेफिनेटली सेल्स की बनी है। और अच्छा यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, ये जो ट्यूब है ना ये वाली, इसमें रीअब्जॉर्प्शन किस तरह होती है वो चीज़ थोड़ी सी रह गई थी। वो क्या है कि इसकी एपिथेलियम है, अगर मैं ये ट्यूब को दोबारा ना ये खोल के थोड़ा सा ये ब्लैक वाले को, तो इसके जो एपिथेलियम के सेल्स होते हैं, और वो सेल्स उनमें से सामान जो काम का चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकाल के ब्लड को दे देते हैं। तो ये चीज़ रह गई थी। अच्छा उसके बाद क्या आ गया कि ये जो इसकी एपिथेलियम है, ये जो मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स की, उनके अंदर कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ये ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। क्या कहते हैं इनको? ग्लैंडुलर सेल्स। और ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो बॉडी के अंदर से इस ट्यूब में एंटर होता है यहाँ पे, ठीक है, यानी ये बॉडी है, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ये सस्पेंडेड है, इनके अंदर कोई भी चीज़ अगर एंटर होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई वेस्ट मटेरियल आ गया, यहाँ पे भी सेल्स है, तो ये फर्क किया कोई वेस्ट मटेरियल है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, तो ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं ये कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो एंजाइम जो हैं वो इन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? यूरिक एसिड में। ये इनका फायदा है। ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन, ये वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम नहीं करती, ये काम भी करती है कि उसको जो मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये दे टेक द वेस्ट मटेरियल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स, और इनके अपने अंदर कुछ सेल्स हैं ग्लैंडुलर सेल्स जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, वो एंजाइम मतलब उनको पकड़ के तो क्या करते हैं, उनको ब्रेक करके यूरिक एसिड बना देते हैं। और जो यूरिक एसिड होता है वो फिर इन्हीं नालियों के जरिए किधर आ जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जहाँ से वो डाइजेस्टिव वेस्ट के जरिए ही बाहर निकल जाता है। तो इट्स वेरी सिंपल। नंबर वन, दी वेस्ट मटेरियल्स आर absorbed, the excretory system of the cockroaches has consists of the Malpighian tubules, and Malpighian tubules are the blind ending tubes present in which are attached with the gut, and they are suspended in the body fluids, and whenever the waste materials are absorbed in the body, the glandular cells are absorbed in the Malpighian tubules. The glandular cells present in the Malpighian tubules, they produce certain enzyme which break those waste materials into the uric acid, and then the whole material यूरिक एसिड जो बनता है that is mixed with the digestive waste material, और वो सेम ओपनिंग के जरिए, ये गट है ना इसी कॉकरोच की, दिस इज द फोर गट, दिस इज द मिड गट, दिस इज द हाइंड गट, और फोर गट, मिड गट और हाइंड गट, और ये उसी वेस्ट मटेरियल्स के साथ ही, ये सिर्फ अलामती तौर पे एक डायग्राम है वैसे। तो जो वेस्ट मटेरियल्स इसमें से निकल जाते हैं वो मिक्स होके इन द फॉर्म ऑफ वाइट क्रिस्टल्स, वो यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स के तौर पे निकलते हैं बाहर। इंसेक्ट्स भी, जो परिंदे होते हैं ना, वो भी यूरिक एसिड को वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, और वो भी डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ निकालते हैं, लेकिन उनके अंदर सिस्टम दोनों अलग है, किडनी अलग है, सारा कुछ अलग है। और लेकिन बस ये होता है कि जब जहाँ से रिलीज होनी होती है वेस्ट मटेरियल की क्लोएका से, वहाँ पे दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो वहाँ पे उनकी जो मुर्गियों की जो फीसिस वगैरह होते हैं उनमें आपको दिखेगा कि वाइट कलर का यूरिक एसिड अलग है और ग्रीन कलर की दूसरी पिट्ठें अलग हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इनके अंदर मिक्सिंग होती है, और वो मिक्सिंग के जरिए इनके सेम वेस्ट मटेरियल से एक ही ओपनिंग के जरिए बाहर निकलती है। तो ये स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली जो है वो अटैच्ड हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन द कॉकरोचेस। कोई सवाल है तो पूछ लें।